सबको बहुत बहुत खुश रखे। तो आप देख रहे हैं काफ़ी भाई लाइव शो और मैं हूं किफ़ायत काफ़ी और मैं आपको अपने लाइव शो में दिल की अथाह गहराइयों से वेलकम कहता हूं। और पहला जो शो था वो मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था। ज़िंदगी में पहली बार मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव आ रहा था, जिसकी वजह से थोड़ी-सी डिसिप्लिन से हटकर शो हुआ था और शेड्यूल जिस तरह मैंने बनाया था उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा शो हटकर हुआ था। तो उसके लिए मैं तहे दिल से माज़रत ख़्वाह हूँ और लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, उसके लिए आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ। और अल्लाह पाक का लाख-लाख शुक्र है कि उसने एक बार फिर से हमें जुड़ने का मौका दिया। तो ये शो मैंने जैसे कि आपको कहा था कि मेरा अगला शो बल्कि आने वाला हर शो पहले वाले शो से इंशाल्लाह ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत के साथ बनाया है। इसको भी 3 स्टेप में ही डिवाइड किया है उस शो की तरह, ताकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस शो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ कि इस शो को भी मैंने 3 स्टेप में ही डिवाइड किया है। और पहले वाले शो को मैंने लास्ट में आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाई थी और वो इसलिए सुनाई थी क्योंकि मेरे पास उस स्टोरी से ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ नहीं था। वो स्टोरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, इसलिए उस स्टोरी को मैंने लास्ट में रखा था। लेकिन इस शो में मेरे पास उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें हैं, तो इसलिए स्टोरी को मैंने सबसे पहले सेक्शन में रखा है। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो होगा इंटरेस्टिंग स्टोरी का और दूसरा जो हमारा स्टेप होगा, वो होगा क्वेश्चन एंड आंसर का। पहले शो में आपने देखा मैंने आप लोगों को चांस दिया था कि आप लोग सवालात करें और मैं आपको उनके जवाबात दूँगा। लेकिन इस शो में ऐसा नहीं है, ये शो उससे थोड़ा-सा हटकर है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें मैं आपसे सवालात करूँगा और 10 सवालात होंगे और आप लोगों को आंसर देने होंगे। और 10 में से 3 सवाल इस्लामिक होंगे, जिनके साथ मैं आपको ऑप्शंस भी दूँगा। 3 ऑप्शन हर सवाल के साथ आपको दूँगा, जिसके आप अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। और 3 इस्लामिक सवाल होंगे, उसके अलावा 4 सवाल जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, दुनियावी मालूमात के होंगे और फिर लास्ट में 3 सवाल जो होंगे वो सोशल मीडिया से रिलेटेड होंगे। उसमें सोशल मीडिया से क्वेश्चन करूँगा, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन होगा। तो ये होगा लाइव शो का दूसरा सेक्शन क्वेश्चन एंड आंसर का। जो भी इसमें विनर होगा, जो भी करेक्ट आंसर देगा, उसका नाम 3 बार मैं लाइव शो में पुकारूँगा और उसको विनर कहूँगा। तो तीसरा जो सेक्शन होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और वो है गेम का। एक लाइव गेम हम खेलेंगे और वो गेम कैसे खेलेंगे, उस गेम में क्या-क्या होगा, वो गेम कैसे होगा, वो पूरा मैं आपको उस सेक्शन के आने के बाद समझाऊँगा, क्योंकि अभी अगर मैं आपको वो सारा कुछ समझा दूँगा, तो तब तक आप भूल जाएँगे। तो पहले 2 सेक्शन कंप्लीट होने के बाद जब गेम का सेक्शन होगा, तब मैं आपको समझाऊँगा कि वो गेम कैसे है, उसको हम कैसे खेलेंगे। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जो है इंटरेस्टिंग स्टोरी का। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की कि जो बचपन में ही यतीम हो जाता है, उसके सर से बाप का साया उठ जाता है। जी हाँ, उसका बाप इंतकाल कर जाता है और वो अपनी माँ के साये में परवरिश पाता है। उसकी माँ उसे स्कूल में एडमिट करवाती है ताकि उसका बच्चा तालीम हासिल करे। लेकिन जब वो कुछ महीने स्कूल पढ़ता है, तो एक दिन वो जब घर आता है, तो एक वो ख़त लेकर आता है, एक लेटर लेकर आता है, एक लिफ़ाफ़ा होता है, वो आकर अपनी माँ को देता है और कहता है कि मेरे उस्ताद ने कहा है कि ये ख़त अपनी माँ को दो, तो ये आप ख़त लें। तो वो जब ख़त लेती है उसकी माँ और उसे पढ़ती है, तो उसकी आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं। तो बच्चा हैरान हो जाता है कि ख़त में आखिर ऐसा क्या लिखा है कि मेरी माँ की आँखों से आँसू जारी हो गए। तो वो पूछता है, माँ ऐसा क्या लिखा है ख़त में कि आप रोने लग गई हैं? तो वो माँ अपने बच्चे को शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ गले लगाती है
और कहती है, बेटा मैं खुशी से रो रही हूँ, ये खुशी के आँसू हैं, क्योंकि इस लेटर में, इस खत में बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है। तो बच्चा कहता है, क्या लिखा हुआ है? माँ कहती है, बेटा तुम्हारे उस्ताद ने इसमें लिखा है कि आपका जो बेटा है, ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है और ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लिहाज़ा इसे स्कूल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे घर पर पढ़ा सकती हैं। और वो लिखा है कि हमारे पास इतने काबिल उस्ताद नहीं हैं कि आपके बच्चे को पढ़ा सकें, लिहाज़ा आप इसे घर पर ही पढ़ाएँ। तो वो बच्चा जब ये बात सुनता है अपनी माँ की, तो वो हैरान रह जाता है कि ये कैसी बात हुई। लेकिन उसकी माँ उसे कहती है कि अब से मैं तुम्हें घर पर ही पढ़ाऊँगी और घर पर ही मैं तुम्हें तालीम दूँगी, अब तुम मेरे साथ ही यहीं पर पढ़ोगे। तो वो बच्चा अपनी माँ के साथ, अपनी माँ के साये में और अपनी माँ के शफ़क़त तले तरबियत और तालीम दोनों हासिल करने लग जाता है। और देखते ही देखते वक़्त गुज़रता है, तो वो बच्चा बड़ा हो जाता है और वो एक बहुत अच्छा नाम कमा लेता है और बहुत अच्छी शोहरत हासिल कर लेता है। एक दिन वो बच्चा बड़ा होकर एक ऐसा साइंटिस्ट बनता है, ये जो आप बल्ब देखते हैं ना, वो बल्ब ईजाद करता है। उसके अलावा भी बहुत सारी इजादात करता है, लेकिन उसकी ये इजाद बहुत ही मशहूर है दुनिया में। तो वो बल्ब ईजाद करता है और दुनिया में उसे एक नाम ब मिल जाता है, एक पहचान बन जाती है उसकी, दुनिया उसे जान जाती है। और उस वक़्त उसकी माँ दुनिया से जा चुकी होती है। उसकी माँ दुनिया से जा चुकी होती है। एक दिन वो अपनी माँ की याद में एक पुरानी संदूक लेकर बैठा होता है, जिसमें उसकी माँ की कुछ चीज़ें रखी हुई होती हैं, जिनको देखकर वो अपनी माँ की याद ताज़ा करता है। वो जब चीज़ों को देखता रहता है, तो उसे उसकी नज़र अचानक पड़ती है, तो उसे वो ख़त नज़र आता है। जब वो ख़त को उठाता है और गौर से देखता है, तो वो समझ जाता है और उसको याद आ जाता है कि ये तो वही ख़त है, जो बचपन में मुझे मेरे उस्ताद ने दिया था। वो ख़त को पहचान लेता है और खोलता है और पढ़ता है, तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है और वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ख़त में बात ही कुछ ऐसी लिखी थी। ख़त में लिखा हुआ था कि आपका बेटा ज़हनी माज़ूर है और हम इसे अपने स्कूल में नहीं रख सकते, लिहाज़ा हमने इसे फ़ारिग कर दिया, अपनी स्कूल से निकाल दिया है, आप इसे दोबारा स्कूल मत भेजिएगा। जब उसको ये अल्फ़ाज़ नज़र आते हैं, जब वो अल्फ़ाज़ों को पढ़ता है, तो उसकी आँखों से आँसू जारी हो जाते हैं और वो हैरान होकर कहता है कि ये मेरी माँ ने मुझे किस तरह से बताया था। तो वो अपना कलम उठाता है और अपनी डायरी में लिखता है कि एक ज़हनी माज़ूर बच्चा जिसको उसके उस्तादों ने स्कूल से निकाल दिया था, उसे उसकी माँ की तरबियत ने ज़माने का मशहूर और मारूफ़ साइंटिस्ट बना दिया। और क्या आप जानते हैं वो मशहूर और मारूफ़ साइंटिस्ट कौन था? वो मशहूर ज़माना साइंटिस्ट थॉमस एडिसन था, जिसको आज दुनिया जानती है, जिसकी आज मिसालें दी जाती हैं। उस थॉमस एडिसन का बचपन और उसकी शुरुआत ऐसे हुई कि उसे उस्तादों ने, अब आप देखें ना, उस्ताद वो होते हैं जिनके पास हम एक नौनिहाल, एक नालायक बच्चा लेकर जाते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता है, ना कुछ लिखना आता है, ना कुछ पढ़ना आता है। उन उस्तादों के साथ रहकर, उनसे तालीम हासिल करके वो बच्चा काबिल बनता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उस्तादों ने उसे निकाल दिया और उस्तादों ने कह दिया कि ये कुछ नहीं कर सकता, ये ज़हनी तौर पर बिल्कुल माज़ूर है। लेकिन फिर भी उसकी माँ ने उसे पढ़ाया और लिखाया और समझाया, तो वो एक दिन बहुत बड़ा नाम कमा गया और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया। तो कहानी का मकसद यही है कि अगर आप हिम्मत करते हैं, अगर आप कर सकते हैं, अगर आप करना जानते हैं, तो दुनिया और ज़माना कुछ भी कह ले। अगर आप डटना जानते हैं, अगर आप खड़े रहना जानते हैं, तो आपको कोई भी नहीं गिरा सकता है, आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। लोग आपको चाहे कुछ भी कहें और कुछ भी कहते रहें, अगर आप खड़े रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन कामयाबी आपका मुकद्दर बन के रहेगी। तो ये ज़बरदस्त कहानी थी, पहला स्टेप था जो कंप्लीट हुआ। कहानी आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में बताएँ कहानी कैसी लगी। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो क्वेश्चन एंड आंसर का है, लेकिन वो स्टेप मैं शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा-सा कमेंट में बताएँ कहानी आपको कैसी लगी थी? क्योंकि कहानी
बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी कहानी थी जो कि आपको पसंद आनी चाहिए थी। तो नेक्स्ट टिप भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टिप क्वेश्चन एंड आंसर का है। अगर आप लोग उसके लिए रेडी हैं तो आप लोग कमेंट में लिखें हम रेडी हैं, यस लिखें या रेडी लिखें, फिर हम क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए जी, दूसरा सेक्शन है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर का, जिसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसमें 10 क्वेश्चन होंगे और 3 इस्लामिक क्वेश्चन होंगे, और इस्लामिक तीनों क्वेश्चन के साथ मैं आपको 3-3 ऑप्शन भी दूंगा हर क्वेश्चन के साथ। उनमें से आप अपना करेक्ट आंसर सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 4 सवाल जो होंगे वो जनरल नॉलेज के होंगे, दुनियावी मालूमात के होंगे, और लास्ट में फिर से 3 क्वेश्चन होंगे, वो होंगे सोशल मीडिया से रिलेटेड। तो इस्लामिक क्वेश्चन जो हैं उनमें से मैं आपसे सबसे पहला क्वेश्चन करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा, यानी जिन्होंने कलम यूँ कहें कि ईजाद की या कलम से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, तो वो कौन से नबी थे जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा? मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, आप उनमें से बता सकते हैं। हज़रत सैयदना आदम अला नबीना, हज़रत सैयदना इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और हज़रत सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके हिसाब से कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले कलम से लिखा और उन्होंने सबसे पहले यूँ कह लें कि कलम को मुतारिफ़ करवाया लोगों को? वो कौन से नबी हैं? आपको उस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम बताना है। ऑप्शन मैंने आपको दे दिए हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपके हिसाब से जो भी आंसर है आप दे सकते हैं, और मैं आपको लास्ट में बताऊँगा कि कौन-सा आंसर करेक्ट है और कौन-सा आंसर रॉन्ग है। तो हाँ, जवाब आ रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा-सा इंतज़ार करता हूँ क्योंकि जो सबसे पहले करेक्ट जवाब देगा, ठीक है? बाद में भी हो सकता है कि कुछ ठीक जवाब आ जाएँ, लेकिन जो सबसे पहला करेक्ट जवाब होगा, वो ही विनर होगा। और सवाल आप लोगों को मैं एक बार फिर से सुना देता हूँ। सबसे पहले दुनिया में कौन से नबी अलैहिस्सलाम ने कलम इस्तेमाल किया? ठीक है? और ऑप्शन भी मैंने आपको दिए थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो एक भाई ने जवाब दिया है हज़रत इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये जवाब आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस सवाल पर, पहले सवाल पर विनर हैं हमारे सैफुल्लाह भाई, और उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है कि सबसे पहले दुनिया में जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया और मुतारिफ़ करवाया, अब तो बहुत डिजिटल पेनें आ गई हैं, लेकिन सबसे पहले कलम का जिसने इस्तेमाल किया वो हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही थे। तो सैफ भाई आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो पहले क्वेश्चन के विनर हैं हमारे सैफ भाई। दूसरा सवाल मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सवाल है, कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत कौन-सी है? जो सूरत कुरान पाक में सबसे ज़्यादा लंबी है, जो ज़्यादा पारों के अंदर चलती रही है, वो सूरत कौन-सी है? मैं आपको 3 ऑप्शन भी देता हूँ। उसके बाद आपने किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना करेक्ट आंसर देना है। सबसे पहला मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, सूरतुन नूह, सूरह नूह अलैहिस्सलाम, सूरतुल यूसुफ अलैहिस्सलाम, और लास्ट ऑप्शन है सूरह बकरा। इनमें से कौन-सी सूरत है जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग है और सबसे ज़्यादा लंबी सूरत है, वो कौन-सी सूरत है? आपको बताना है। मैं आपको थोड़ा-सा टाइम भी दे देता हूँ। एक भाई का जवाब आ गया है, लेकिन मैं थोड़ा-सा वेट करता हूँ ताकि दूसरों के भी जवाब आ जाएँ, और ये भाई मेरा ख़्याल है सारे सवालों के जवाब अकेले ही दे देंगे इंशाल्लाह। तो लेकिन वेट करते हैं।
तो सवाल एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। सवाल है, कौन सी सूरत कुरान पाक की जो सबसे ज़्यादा लंबी है? तो अगर आप लोगों को जवाब नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ कि ये जो भाई ने जवाब दिया है, सैफुल्लाह भाई ने, ये जवाब 100% करेक्ट है और कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है सूरह बकरा, जो कि कुरान पाक के सबसे पहले सिपारे में है और वो तकरीबन दूसरे सिपारे तक चली जाती है या फिर थोड़ा पहले ख़त्म है, लेकिन वो सबसे लंबी सूरत है। और इस दूसरे क्वेश्चन के भी हमारे विनर हैं सैफ भाई, और पहले क्वेश्चन के भी विनर थे। और अब हमारा तीसरा सवाल जो है वो मैं आपको बताता हूँ। तीसरा सवाल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तीसरा सवाल है कि मक्का मुकर्रमा का पुराना नाम क्या था, जो कुरान पाक में भी आया है? ये वाला सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा-सा टफ भी है, थोड़ा-सा मुश्किल भी है। और मैं आपको क्वेश्चन के थोड़े से मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है आपके पास, मक्का मुकर्रमा का पुराना नाम बैतुल मुक़द्दस था, या फिर बैतुल्लाह था, या फिर बक्का था। इन तीनों में से आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है, क्योंकि इन्हीं में से एक आंसर है। मक्का मुकर्रमा का पुराना नाम क्या था? बक्का या बैतुल्लाह या फिर बैतुल मुक़द्दस? तो ये मैंने कहा था ये थोड़ा-सा टफ है आंसर, तो मैं वेट करता हूँ थोड़ा-सा आप लोग जवाब दें। और अगर आप लोग थोड़ा-सा, हाँ, अगर आप लोग चाहें तो आप लोग सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गूगल वगैरह से अगर आप लोग फाइंड करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और ने आंसर दे दिया, करेक्ट आंसर दे दिया, तो आप लोग लॉस्ट हो जाएँगे, वरना आप करेक्ट आंसर दे सकते हैं। तो एक भाई ने जवाब दिया है कि मक्का मुकर्रमा का पुराना और पहला नाम जो था, वो इन्होंने फरमाया है कि यसरब था। तो इनका जवाब गलत है, क्योंकि मक्का मुकर्रमा का पहला नाम यसरब नहीं था, वो मदीना मुनव्वरा का पहला नाम यसरब था। मक्का मुकर्रमा का पहला नाम था बक्का, क्योंकि मैंने ऑप्शंस में भी बताया था। तो पहला नाम मक्का मुकर्रमा का पहला नाम था बक्का। बाद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा रखा। तो ये 3 सवाल इस्लामिक थे जो कंप्लीट हुए। अब जनरल नॉलेज के सवाल हैं जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा जवाब आते होंगे इनके, क्योंकि जनरल नॉलेज आजकल सबके पास होती है। तो जनरल नॉलेज का जो सबसे पहला सवाल है आपके लिए, वो ये है कि दुनिया का वो कौन-सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं है? बहुत अच्छा सवाल है कि वो कौन-सा मुल्क है दुनिया का जहाँ पर कोई भी दरिया नहीं है। और जनरल नॉलेज तो आजकल हर किसी को होती है, तो इसके साथ मुझे नहीं लगता कि ऑप्शन देने की ज़रूरत है, तो आप लोग बता देंगे। तो आप लोग थोड़ा-सा सोचें और बताएँ। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ कि वो कौन-सा मुल्क है दुनिया का जिसके पास दरिया नहीं है? और सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पास तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। दरिया भी है और पहाड़ भी हैं और सहरा भी हैं और जंगल भी हैं और बहुत ही खूबसूरत इलाके भी हैं और बयाबान भी हैं, वीराने भी हैं। लेकिन सब कुछ है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान थोड़ा-सा लेवल में नीचे है, वो अलग बात है। यहाँ पर सवाल है कि दुनिया का वो कौन-सा मुल्क है जिसके पास दरिया नहीं है? अगर आप पाकिस्तान कहेंगे तो ये रॉन्ग आंसर होगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास दरिया है। और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनके पास दरिया है, लेकिन एक मुल्क ऐसा भी है जिसके पास दरिया नहीं है, और यहाँ पर उसी का सवाल है, वो कौन-सा मुल्क है जिसके पास दरिया नहीं है? आप लोग सोचें और बताएँ। तो आप लोगों को अगर जवाब नहीं आता है,
तो मैं आपको बता दूं कि वो मुल्क एक बहुत बड़ा मुल्क है। उस मुल्क को बहुत लोग जानते हैं और उस मुल्क के पास सब कुछ है, तकरीबन सब कुछ है सिवाय दरिया के। और उस मुल्क का नाम है सऊदिया अरबिया। जी हाँ, सऊदी अरब के पास सब कुछ है सिवाय दरिया के। सऊदी अरब के पास दरिया नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वतन अजीज़ में, हमारे पाकिस्तान में दरिया भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। जनरल नॉलेज में दूसरा सवाल आपका ये है कि इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो बचपन से बड़े होने तक कभी नहीं बढ़ता? बताइए वो कौन सा हिस्सा है इंसानी जिस्म का जो बचपन से लेकर और बड़े होने तक कभी भी दरमियान में बढ़ता नहीं है। जैसे कि हमारी हाइट बढ़ती है और बॉडी का वज़न बढ़ता है, हड्डियाँ जो है वो बड़ी होती हैं, सब कुछ बढ़ता है, लेकिन वो कौन सा हिस्सा है जो बढ़ता नहीं है? इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है? आप लोग सोचें और बताएं वो कौन सा हिस्सा है जो कभी भी नहीं बढ़ता है। तो भाई ने आंसर दे दिया है, और लेकिन आप लोग थोड़ा-सा सोचें और बताएं कि वो कौन सा हिस्सा है इंसानी जिस्म का जो कभी भी नहीं बढ़ता है। मैं आपको बता देता हूँ। इंसानी जिस्म का वो हिस्सा जो कभी भी नहीं बढ़ता है, वो आँख है। इन्होंने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। लेकिन थोड़ा-सा अगर आप डिटेल में जाएँ तो आँख का अंदर का जो ढेला होता है ना, जो ब्लैक कलर का होता है या ब्राउन कलर का होता है, वो नहीं बढ़ता है। पूरी आँख बड़ी होती है। एक छोटे से बच्चे की आँख और एक बड़े आदमी की आँख में काफ़ी फ़र्क होता है साइज़ का, लेकिन जो अंदर का ब्लू कलर का ढेला होता है ना, जो ब्राउन कलर का, वो नहीं बढ़ता है। वो जितना होता है उतना ही रहता है। देखने का काम भी वही करता है, तो वो नहीं बढ़ता है इंसानी जिस्म का। तो छठा सवाल है, वो कौन-सा परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है, यानी कि उल्टा उड़ सकता है, पीछे की तरफ उड़ते हुए जा सकता है? एक तो उल्लू है जो पीछे की तरफ देख सकता है, ठीक है? लेकिन एक ऐसा भी परिंदा है जो पीछे की तरफ उड़ता है। तो ऐसे तो कबूतर भी होते हैं जो हवा में कलाबाजियाँ मारते हैं, कल्टियाँ मारते हैं, लेकिन एक ऐसा भी परिंदा है जो पीछे की तरफ उड़ता है। इसका नाम नहीं पता होगा किसी को भी, मुझे पता है। लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ, आप लोग सोचें और रिसर्च भी कर सकते हैं। मैंने कहा आप लोग चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। आप लोग किसी ऐसी ऐप का भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो आप लोग ढूँढें और रिसर्च करें और बताएँ वो कौन-सा परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है? चलिए बताइए, बताइए। मैं वेट कर रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ वो कौन-सा परिंदा है जो पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। उस परिंदे का नाम है, इंग्लिश में उसका नाम आता है, उस परिंदे का नाम है होंग बर्ड। ये शायद कोई चाइनीज़ बर्ड है जिसका नाम चाइनीज़ लैंग्वेज के जैसा है, होंग बर्ड। ठीक है? ये पाकिस्तान में तो शायद ही पाया जाता हो, लेकिन ये बाहर मुल्कों में पाया जाता है। और ये नॉर्मल उड़ने वाले नहीं होते हैं, ये पालतू परिंदा होता है। तो इसलिए ये काफ़ी छुपा हुआ है, बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं है। तो 7वां सवाल है कि दुनिया की सबसे लंबी दीवार कौन-सी है? दुनिया में बहुत लंबी-लंबी दीवारें हैं, लेकिन एक दीवार ऐसी है जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार का एज़ाज़ उसको हासिल है। वो कौन-सी दीवार है जो दुनिया की सबसे लंबी दीवार है? उसका जवाब आपको पता है, आता है, तो आप कमेंट में दे सकते हैं, वरना मैं आपको बता दूँगा, कोई मसला नहीं है। तो आप लोग देखें, सोचें और बताएँ वो कौन-सी दीवार है जो सबसे लंबी है, ठीक है? आप लोग सोचें, रिसर्च करें और बताएँ।
आप लोग चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक भाई ने कहा है कि मेरे ख्याल से वो दीवार चाइना में है। तो हाँ, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है, चाइना में ही है। हाँ, और उस दीवार का नाम अगर मैं आपको बता देता तब भी आपको पता चल जाना था कि वो दीवार चाइना की ही है, क्योंकि उस दीवार का नाम ही ऐसा है। उसका नाम है दीवार चीन, जो कि फिल्मों में और चाइनीज ड्रामों में भी दिखाया जाता है। उसके ऊपर लोग चलते भी हैं। वो बहुत ही लंबी है और चौड़ाई भी उसकी इतनी ज़्यादा है, एक नॉर्मल रोड जितनी उसकी चौड़ाई है। तो वो बहुत लंबी और बहुत चौड़ी दीवार है, जिसको दुनिया की सबसे लंबी दीवार होने का एजाज़ हासिल है। और ये सवाल वही था, और ये सैफ भाई ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया है कि वो चाइना में दीवार है, जिसका नाम है दीवार चीन। तो आपका 8वां सवाल है, जो कि अब जनरल नॉलेज भी हमारा हो गया, इस्लामिक क्वेश्चन भी हो गए। अब लास्ट हैं, और वो हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन पर अगर आप तवज्जो करें, और ये याद रखने वाले सवाल आते हैं, इनको याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला जो सवाल आपका आता है वो है, दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? पता है, जिस पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाता है, मतलब कि ड्रामे, फिल्में वगैरह, जो कुछ भी सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ पर सर्च होता है? यूट्यूब पर होता है, या फिर टिकटॉक पर होता है, या फिर इंस्टाग्राम पर होता है? दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है? अभी आप लोग बता सकते हैं। और इसका करेक्ट आंसर मैक्सिमम लोगों को पता होगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान सा सवाल है। आप लोगों को पता होगा और होना चाहिए, और आप लोगों को पता हो सकता है। तो आप लोग सोचें और बताएं कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन कौन सा है। तो अगर आप लोग नहीं बता पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि वो सर्च इंजन कौन सा है। एक भाई ने कहा है यूट्यूब है, और रियल आंसर आता है यूट्यूब में। यूट्यूब में रियल आंसर आता है, ये भी ठीक है वैसे। लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन वो है गूगल, क्योंकि यूट्यूब जो है वो काफ़ी मुल्कों में ऐसा कहा गया है कि उन मुल्कों में वो यूज़ नहीं होता है। गूगल जो है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, और दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन भी गूगल ही है। और इस सवाल का जवाब भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि गूगल सबसे बड़ा सर्च इंजन गूगल ही है। तो यूट्यूब के बारे में इन्होंने कहा कि यूट्यूब में रियल आंसर आता है, तो ये भी ठीक बात है बिल्कुल। अगर फाइंड किया जाए तो यूट्यूब में आंसर बिल्कुल करेक्ट ही आ जाते हैं। लेकिन गूगल जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। तो अब हमारा 9वां आंसर था, ठीक है, 9वां, और उसके बाद लास्ट हमारा 10वां आंसर है। तो 9वां आंसर है, जिसकी अभी हमने बात की, यूट्यूब। तो यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो कब अपलोड हुई, कौन से साल में? यूट्यूब बना कब है वो तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन यूट्यूब पर पहली वीडियो कब अपलोड हुई थी वो कौन बताएगा? वो सोचें और बताएं, कौन से साल में यूट्यूब पर पहली पहली वीडियो अपलोड की गई थी? बनाने और चलाने के बाद सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पर कब अपलोड हुई थी वो आपको बताना है। तो सोचें और समझें और बताएं कि यूट्यूब पर सबसे पहली वीडियो दुनिया में कब अपलोड हुई थी, कहाँ अपलोड हुई थी, कौन सी वीडियो अपलोड हुई थी? इस बारे में मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, सिर्फ ये बताना है कि सबसे पहली वीडियो
कब कौन से साल में अपलोड हुई थी, ठीक है। तो सोचें समझें और बताएं। तो भाई पता नहीं है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है भाई, मैं बता देता हूँ। सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हुई थी सन 2005 में। जी हाँ, 2005 में सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। और यही यहाँ पर ये आंसर भी यही लिखा हुआ है कि 2005 में सबसे पहली वीडियो यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। अब वो वीडियो कौन सी थी, वो वीडियो किसकी थी, वो वीडियो कौन से कंटेंट पर थी, कैसे रिलेटेड थी, ये सब कुछ तो पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वीडियो 2005 में पहली बार यूट्यूब पर अपलोड की गई थी। तो 10वां लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक कंपनी का पहला नाम क्या था? नहीं, पहला नहीं, सॉरी, फेसबुक कंपनी का दूसरा नाम क्या है? पहले तो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं सालों से फेसबुक फेसबुक फेसबुक, लेकिन अब फेसबुक की कंपनी ने अपना नाम चेंज किया है, अपडेट किया है, चेंज किया है। तो वो नया नाम जो अब रखा गया है फेसबुक का, वो क्या है? बहुत सारे लोगों को वो भी नहीं पता है, वो अभी भी फेसबुक ही कहते हैं, हम खुद भी फेसबुक कहते हैं, लेकिन यह क्या, ये हकीकत है, फेसबुक का नाम अब चेंज हो चुका है। तो पता है लोगों को, लेकिन अब इस्तेमाल नहीं होता है क्योंकि पुराना नाम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है। तो फेसबुक ने अपना नया नाम क्या रखा है, वो आपको बताना है, बताइए। सोचिए समझिए और बताइए, फेसबुक का नया नाम क्या है? तो आप लोगों को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ कि फेसबुक का जो नया नाम है वो कंपनी ने रखा है मीटा। और ये नाम आपने सुना होगा फेसबुक का, उसके अलावा एआई में भी मीटा नाम इस्तेमाल हुआ है, होता है, लेकिन फेसबुक ने अपना जो नया नाम रखा है वो मीटा है, ठीक है। तो मीटा नाम फेसबुक का नया नाम है। और इसका सवाल आप लोगों ने नहीं दिया जवाब, तो कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया कि इसका नाम है, फेसबुक का नया नाम है मीटा। तो ये क्वेश्चन एंड आंसर का सेक्शन था, जो कि हमारे लास्ट 10वें आंसर के साथ कंप्लीट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत अच्छा लगा। तो लास्ट जो हमारा सेक्शन है वो है एक इंटरेस्टिंग गेम का। उसमें एक गेम खेलेंगे, और वो गेम कैसे खेलेंगे, उस गेम में क्या करना है, वो गेम कैसे खेलनी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। वो गेम एक्चुअली ऐसे है कि मैं एक वर्ड बोलूँगा, एक सेंटेंस बोलूँगा, ठीक है। उसका जो लास्ट कैरेक्टर होगा ना, जो लास्ट वर्ड होगा, उससे आपने 2 वर्ड बनाने हैं। 2 वर्ड कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं बोलूँगा काफ़ी, तो उसका काफ़ी का आखिरी वर्ड क्या है? आई है। तो आई से आपको 2 वर्ड बनाने हैं, जैसे कि आइसक्रीम और इकराम, 2 वर्ड हो गए। तो इस तरह जो भी मैं वर्ड बोलूँगा, उसका जो आखिरी सेंटेंस होगा, उससे आपने 2 वर्ड आगे बनाने हैं कमेंट में, ठीक है। तो जिसके भी 2 वर्ड करेक्ट होंगे वो विनर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो वर्ड है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, वो है आपके लिए मोबाइल, ठीक है। सिर्फ मोबाइल, फ़ोन नहीं, मोबाइल। मोबाइल का लास्ट वर्ड क्या है और उससे आगे कौन से 2 वर्ड बन सकते हैं, आप लोग सोचें और बताएं। मोबाइल का लास्ट वर्ड तो आपको पता होगा ही, उससे आगे कौन से 2 वर्ड बन सकते हैं, वो बताइए। तो मोबाइल का जो लास्ट वर्ड है वो ई है, और ई से सैफ भाई ने 2 वर्ड बनाकर बताए हैं, एलिफेंट और एग। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ई से 2 वर्ड बनाए, ठीक हो गया। ये ई वाला जो पहला आपका जो वर्ड था वो कंप्लीट हुआ,
ठीक है। और दूसरा वर्ड है नेटवर्क। अब नेटवर्क का लास्ट वर्ड कौन सा है और उससे कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं, आप लोग बताइए। नेटवर्क, ठीक है। नेटवर्क आप लोग तवज्जो करें और सोचें और समझिए और बताएं, नेटवर्क से कौन कौन से वर्ड बन सकते हैं। तो भाई नेटवर्क है, नेटवर्क, नेटवर्क का लास्ट वर्ड जो है वो के है, और के से कौन कौन से वर्ड बनते हैं और बन सकते हैं, आप लोगों को ये बताना है। और कमेंट में वेट कर रहा हूँ, आप लोग कमेंट करें और बताएं के से कौन कौन से वर्ड आते हैं और बनते हैं और बन सकते हैं और आप लोग बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किसके करेक्ट हैं और किसका रॉन्ग है। तो भाई करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा तवज्जो करेंगे तो ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, आप करेक्ट आंसर दे दोगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर नेटवर्क में लास्ट में के है, तो के से कौन कौन से वर्ड आते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। तो यहाँ पर एक भाई ने लिखा है काफ़ी, लिखा है, तो हाँ सही है, काफ़ी का भी पहला वर्ड के है, ठीक हो गया। और एक और बताइए, दो बताने हैं, ठीक है। तो दूसरा आपका के से क्या आता है, चलिए ये नहीं बता सके आप लोग, कोई बात नहीं, मैं आपको तीसरा बता देता हूँ। तीसरा है आपका स्टूडियो, ठीक है। स्टूडियो, STUDIO, स्टूडियो। स्टूडियो का लास्ट वर्ड कौन सा है, और वो ओ है, लास्ट वर्ड ओ है। ओ से कौन कौन से दो वर्ड आ सकते हैं, आपको ये बताना है। तो लेट आप जल्दी से बताइए कौन कौन से दो वर्ड हैं जो ओ से आते हैं। और पहले क्वेश्चन का आंसर भाई ने दिया है खान, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, खान करेक्ट है। तो दूसरा था स्टूडियो, स्टूडियो का इन्होंने दिया है ऑरेंज और ओकिन, पता नहीं क्या, लेकिन ये अगर वर्ड बन गया तो सारे सवालों में बिल्कुल करेक्ट जा रहे हैं साहब भाई। और हाँ इनके ये भी बिल्कुल सही है। तो तीसरा जो आपका सवाल है, तीसरा जो वर्ड है जिसको आपको बनाना है वो है कैमरा। कैमरा का लास्ट वर्ड कौन सा है और उससे कौन कौन से दो वर्ड बनते हैं, वो आपको बताना है। कैमरा का लास्ट वर्ड ए है। ए से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ए से बनते हैं, ए से बनते हैं बहुत सारे वर्ड बनते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे बोल नहीं सकता हूँ क्योंकि ये आपका चैलेंज है, आपको बताना है। तो ए से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताएं, थोड़ा सा गौर करें, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से वर्ड हैं भाई जो ए से बनते हैं। तो ए से कौन कौन से वर्ड बनते हैं भाई, बताओ 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 जल्दी से। ठीक है, दो वर्ड बताने हैं, ठीक है। कैमरा आपका वर्ड है और कैमरे का लास्ट वर्ड ए है, और ए से कौन कौन से वर्ड बनते हैं, बताओ बताओ कौन कौन से वर्ड हैं जो ए से बनते हैं, ठीक है। ए से बनने वाले वर्ड जो हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, यहाँ पर भाई ने बताया है एप्पल और अमजद। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, नाम भी मैंने बोला था पहले, नाम भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई फ्रूट हो या फिर कोई जगह हो या फिर कोई चीज़ हो, किसी इंसान के नाम भी हो सकते हैं। तो ए से आने वाले ये दोनों वर्ड बिल्कुल करेक्ट हैं, एप्पल एंड अमजद, ये भी फाइनल हो गया। और तीसरा जो है आपका वो है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड, इसका मैं आपको बताता हूँ, KEYWORD,
YBOARD। इसका लास्ट वर्ड डी है और डी से आने वाले आपको 2 लफ्ज़ बताने हैं। डी से कौन-कौन से लफ्ज़ आते हैं? मैं भी सोचता हूँ। हाँ, डी से नाम आते हैं बहुत ज़्यादातर नाम आते हैं डी से, लेकिन चीज़ कोई जगह भी हो सकती है, कोई नाम, कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन इंसानों के नाम काफ़ी ज़्यादा आते हैं। मैंने आपको थोड़ा-सा चांस दे दिया, लेकिन भाई ने इंसानों के नहीं बताए, दोनों जानवरों के नाम बता दिए। कोई बात नहीं, जानवरों के भी नाम आते हैं। तो भाई ने बताया डॉग और डंकी। हाँ, दोनों डी से आते हैं, ठीक है, ये भी सही है। इंसानों के भी नाम आते हैं, वो भी करेक्ट है। इसके अलावा किसी जगह के भी आते हैं, वो भी करेक्ट है। तो ये वाला आंसर भी आपका बिल्कुल करेक्ट है सैफ भाई। तो अगला हमारा क्या है? अगला है यूट्यूब, जिस पर अभी हम लाइव बैठे हुए हैं। YOUTUBE, यूट्यूब। तो उसका लास्ट वर्ड जो है वो ई है। ई से कौन-कौन से वर्ड आते हैं वो बताने हैं। और ई से आता है एलिफेंट, पहले बता दिया था भाई ने, एलिफेंट आता है। उसके अलावा इग भी बताया था भाई ने। और हेलो कह रहे हैं यहाँ पे एफएफ क्वीन, आप बहुत लेट आई हैं, लेकिन हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? तो भाई मैंने बताया कि क्या था हमारा वर्ड, क्या था? वर्ड था यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब का जो लास्ट वर्ड है वो ई है। ई से शुरू होने वाले आपको 2 वर्ड लिखने हैं, ठीक है। तो इन्होंने लिखा है ईटिंग एंड एयर। हाँ, बिल्कुल करेक्ट है दोनों। ईटिंग भी है, एडिटिंग भी हो सकता था। हाँ, ठीक है। ईटिंग भी है एंड एयर भी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इनका। तो सारे सवालों का अकेले जवाब देते जा रहे हैं भाई, और बिल्कुल करेक्ट जवाब दे रहे हैं। तो ये सवाल भी आपका हुआ कंप्लीट। और अगला जो हमारा है वो है ग्राफिक, ठीक है। GRAPHIC, ग्राफिक। तो इसका लास्ट जो वर्ड है वो सी है। अब सी से कौन-कौन से 2 वर्ड आ सकते हैं, कौन-कौन से 2 नाम आ सकते हैं, कौन-कौन से 2 सेंटेंस आ सकते हैं, आप सोचें, लिखें और बताएँ। और मैं आपको बताता हूँ कि वो करेक्ट है या फिर नहीं। मैं भी सोचता हूँ कि कौन-कौन से वर्ड हैं जो सी से आते हैं, ठीक है। सी से भी बहुत सारे वर्ड आते हैं, लेकिन थोड़ा-सा सोचना पड़ेगा। तो एक तो मैं बता देता हूँ, तो और फिर दूसरे आप लोग भी बताइएगा। मेरे ख़्याल में सी से आते हैं, भाई ने जवाब दिया है कैट एंड केक, ये भी करेक्ट है। और एक भाई ने जवाब दिया है क्लॉथ। हाँ, क्लॉथ भी ठीक है, कपड़े, क्लॉथ, वो भी सी से ही आता है। और लेकिन मैंने 2 जवाब देने का कहा था, तो वो आपका लॉस्ट है। तो ये भाई ने 2 जवाब दिए हैं साथ में, कैट एंड केक, तो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 वर्ड आते हैं सी से। तीसरा जो आपका है वो है डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन। तो डिज़ाइन का जो लास्ट वर्ड है वो है एन, और एन से जो 2 नाम या फिर जुमले आते हैं वो कौन-कौन से हैं वो बताइए, वो मैं भी थोड़ा-सा सोचता हूँ। तो बहुत सारे आते हैं वैसे तो, जो भी आप लोग बताना चाहें। आप लोग सोचें और समझें और बताएँ कौन-कौन से आते हैं आपके ख़्याल में, तो आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी सोच रहा हूँ, एक भाई ने यहाँ पर बताया है नायाब एंड नेशनल। हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। और यहाँ पर एक ने कहा है नागिन, इन्होंने फ़नी आंसर दिया है। नागिन भी आता है, वो भी फ़नी है, लेकिन आंसर करेक्ट है। लेकिन मैंने 2 कहा, आपने फिर 1 मिस कर दिया। तो सैफ भाई ने करेक्ट कहा है कि नायाब
एंड नेशनल, ये दोनों एन से शुरू होते हैं। और अगला जो हमारा वर्ड है वो है विलेज, यानी गांव। VILLAGE, विलेज। इसका लास्ट वर्ड वो है जो पीछे आप 2-3 बार आंसर देकर जा चुके हैं, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है क्योंकि पहले इसके आंसर दिए हुए हैं। तो लास्ट वर्ड है विलेज, ठीक है। तो लास्ट वर्ड इसका ई है। ई से आने वाले बताएं 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 बताएं। आप लोग करेक्ट आंसर फाइंड भी कर सकते हैं कहीं से भी। तो भाई ने कहा एंडिंग, हाँ एंडिंग भी सही है, एंडिंग भी आता है। सब भाई ने करेक्ट आंसर दिया, इजी एंड नाउ। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये भी। 2 वर्ड का कहा था, तो 2 वर्ड हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, ई से ही आ रहे हैं दोनों। तो ये जो था 9वां वर्ड आपका कल कंप्लीट हुआ। और 10वां जो है वो है वर्ल्ड, यानी कि दुनिया, वर्ल्ड। इसकी स्पेलिंग मैं आपको बताता हूँ, WORLD, वर्ल्ड। इसका लास्ट वर्ड जो है वो डी है। और डी से कौन कौन से 2 वर्ड आ सकते हैं? डी पहले भी गुजर चुका है, तो ये भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन आप लोग आंसर दे देंगे अगर आप लोग थोड़ा सा सोचें। डी से कौन कौन से वर्ड आते हैं? जो पहले आंसर दिए जा चुके हैं वो नहीं देने, ठीक है। उनके अलावा मैं भी सोचता हूँ थोड़ा सा। डी से आते हैं, कौन कौन से आते हैं? डी से भी बहुत सारे वर्ड आ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, अगर आप थोड़ा सा बताएंगे तो डी से भी कुछ वर्ड। हाँ यहाँ पर एक भाई ने कहा है ड्रिंक। हाँ ड्रिंक भी आता है, डी से आता है ड्रिंक। लेकिन ये भाई हर बार की तरह एक ही वर्ड लिख कर देते हैं, सब भाई की तरह 2-2 नहीं लिखते हैं एक साथ। लेकिन इनका करेक्ट है भाई, ड्रिंक आता है वैसे तो। एक और देना है, ड्रिंक तो इन्होंने बता दिया, एक मैं सोच कर बताता हूँ आपको। नाम बहुत आते हैं डी से, दिलमुराद आता है, दिलशाद आता है, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम आते हैं, तो ये 2 नाम से तो ऊपर हो गए ये, ठीक है। नाम भी बहुत सारे आते हैं। तो ये था लास्ट गेम था, ठीक है हमारा ये। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरा जो पहला शो था ना, वो आप लोगों ने देखा, काफ़ी मैं उसमें अनकंफर्टेबल था और थोड़ा सा नर्वस था, और थोड़ा सा जो शेड्यूल था, जो मेरी प्लानिंग थी, उससे हट कर वो शो हुआ था। और उसकी वजह ये थी कि मैंने कभी ज़िंदगी में कोई लाइव शो किया ही नहीं था। तो यूट्यूब में सोशल मीडिया चला रहा हूँ काफ़ी टाइम से, लेकिन लाइव में कभी नहीं बैठा था, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस सबका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, तो मेरा भी हो गया था थोड़ा सा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा शो था जो काफ़ी मैंने कोशिश किया पूरी कॉन्फिडेंस के साथ, और पूरा अच्छा आप लोगों को परफॉर्मेंस दे सकूं। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग रिस्पॉन्स दें, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इंशाल्लाह मैं इस शो के 10 एपिसोड कंप्लीट करूंगा, और इंशाल्लाह हर हाल में मैं अपने इस शो के 10 एपिसोड कंप्लीट करूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है मुझे, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा प्यार दिया आप लोगों ने। तो मैं 10 एपिसोड तो इंशाल्लाह कंप्लीट करूंगा हर हाल में। और पहले की तरह मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा हर आने वाला शो पिछले शो से इंशाल्लाह कई गुना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, कई गुना ज़्यादा नॉलेजेबल होगा। उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट बातें होंगी। तो इससे जो हमारा तीसरा एपिसोड होगा, जो अगला एपिसोड होगा, वो इंशाल्लाह ठीक ये 2 दिन बाद होगा। और उसमें मैंने कुछ प्लान किया है कि मैं आप लोगों को ज़बरदस्त एक फ़ायदे की बात बताऊँ, कि जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी ज़िंदगी को चेंजिंग पर काम कर सकें। हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टाइम वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हुए, एक वीडियो, दूसरी, तीसरी वीडियो देखते जा रहे हैं लोग।
तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अपनी लाइफ़ को चेंज करने पर काम कर सकें, अपने आप को बदलने पर आप लोग काम कर सकें, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोगों को ये शो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। आप लोग लाइव शो को भी शेयर कर सकते हो और आप लोग बाद में वीडियो को भी शेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो का, नेक्स्ट शो का